देखिए एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, आपने कहा कि प्रोटीन जो है रेयर केस होता है कि वो फैट में कन्वर्ट हो। थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि व्यूअर्स को भी आप समझाओ कि जब हम ज्यादा कैलोरीज लेते हैं, जितनी कैलोरीज की जरूरत थी हमारी बॉडी ने उतना यूज कर लिया, बाकी बची हुई कैलोरीज का हमारी बॉडी में क्या होता है? ओके, सो ऑफ कोर्स इट विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ फैट। ओके, वो फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये चीजें कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के साथ बहुत ज्यादा होती है। ओके, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन एक्सेस आ रहा है, जनरली बॉडी उसको एक्सक्रीट कर देगी, यूज करने के बाद उसको फैट में कन्वर्ट वो बहुत रेयर में केस में करेगी। ओके, तो ये चीज है, इसलिए जब भी आप किसी फैट लॉस डाइट को देखें, वेट लॉस डाइट को देखें, उसमें हमेशा प्रोटीन रिच डाइट बोली जाती है, क्योंकि प्रोटीन का फैट में कन्वर्ट होना इज अ वेरी रेयर इंस्टेंस। ओके, लेकिन बाकी दोनों मैक्रोज जो है वो एसिड बहुत हम खा ही रहे हैं, तो पहले तो उसे कंट्रोल करा जाता है। और ओवरऑल जब प्रोटीन आ गया, आपकी जो हंगर लेवल है वो भी सप्रेस हो गया, आपकी डेफिशिएंसी भी पूरी हो गई। That's how it is. अच्छा, जब हम फैट लॉस पे होते हैं तो हमें जितनी कैलोरीज की जरूरत होती है उससे अंडर रखा जाता है, कैलोरी तो डेफिसिट। अगर कम करेंगे कैलोरीज को कम रखेंगे तो फिर ऐसे में तो हमारी बॉडी के जो एक्टिविटीज हैं वो कम नहीं हो जाएंगी? नहीं, उसमें दिक्कत नहीं होगी हमें? उसको हम ड्रास्टिकली कम नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे भी गड़बड़ आती है गलत डाइट्स की और सही डाइट्स की। जी, जब हम बोलते हैं अच्छे क्वालिफाइड लोगों से आप पूछें, कोचेस से या डाइटिशियन से, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वेट लॉस या फैट लॉस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। वो नहीं है कि मेरे घर में शादी है, मुझे 2 हफ्ते में वेट कम करना है। दैट इज वेरी डेंजरस थिंग। और ये ट्रेंड बहुत कॉमन है सोशल मीडिया पे। आप समझ लीजिए 80% वीडियोस इसी नॉनसेंस के ऊपर चल रही हैं। और वीडियोस के आप टाइटल भी देखेंगे, वेट लॉस रोटी, 15 दिन में 10 किलो कम, 20 दिन में इतने किलो कम, ये सारी दे आर ऑल फेक वीडियोस। डिटॉक्स वाटर, वेट लॉस टी, ऑल फेक, 100% नॉनसेंस वीडियोस। ओके, अल्टीमेटली जब हम कैलोरी डेफिसिट पे जाते हैं तो एक सेंसिबल तरीका होता है ग्रेजुअल प्रोसेस। अब एक हेल्दी, ये भी लिखा हुआ है रिसर्च में कि एक हेल्दी तरीका कितना है कि आपको एक महीने में आइडियली कितना वेट लूज करना चाहिए, फैट कैसे डाउन होना चाहिए। ओके, और लेट्स से आपकी जो मैंने कैलोरी कैलकुलेशन करी कि तुषार की कैलोरी कैलकुलेशन है 2000 कैलोरीज पर डे, तो मैं आपको सीधा 1000 पे नहीं ले आऊंगा, मैं आपको लाऊंगा 1700 पे। ओके, फिर मैं, क्योंकि साथ में एक्सरसाइज भी है विच इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, इंडियंस वो नहीं करते, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको कैलोरी डेफिसिट करा और आपको जो है स्ट्रेंथ भी नहीं डेवलप हो रही क्योंकि आपको भूख लग रही है। बहुत ज्यादा कम कर दूंगा तो वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, क्रेविंग्स बढ़ेंगी, वहां पे जिम में परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। तो 200 से 300 कैलोरीज का बेसिक डेफिसिट लगता है कि आप हैंडल कर पा रहे हो, थोड़ा फास्टर रिजल्ट है, मैं 100-200 और कम कर दूंगा, बस, इससे ऊपर नहीं। That's it. अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी मैं समझना चाहता हूँ कि आपने प्रोटीन का भी जिक्र किया था। प्रोटीन भी बहुत तरीके के हैं। कोई कहता है रॉ प्रोटीन सबसे अच्छा, कोई कहता है वे प्रोटीन। लोग जिम जाते हैं तो ज्यादातर हमें वे प्रोटीन एडवाइस किया जाता है। तो प्रोटीन के भी मल्टीपल फॉर्म्स हैं क्या? ओके, सो फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्ब्स, हर जितने भी आप फ्रूट्स लें, आपके ग्रेन्स वगैरह हुए, सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अल्टीमेटली आप कोई भी कार्ब्स खाएं वो बॉडी में जाके ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है। जो फैट्स होते हैं, किसी भी तरह का तेल खाएं आप, नॉर्मल बटर खाएं, वो खाएं, कुछ भी खाएं, बॉडी में जाके फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन हो। इसी तरह जब भी आप कोई भी प्रोटीन लेते हैं, चाहे फूड के फॉर्म में लें, चाहे सप्लीमेंट के फॉर्म में लें, आपकी बॉडी में जाके वो अमीनो एसिड्स में ही ब्रेक डाउन होंगे। तो उससे फर्क नहीं पड़ता। एम इज के क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन जो है वो आपका एडिक्वेट होना चाहिए। क्वालिटी क्यों? क्योंकि कोशिश करी जाती है जो अमीनो एसिड्स होते हैं सारे, वो सारे अमीनो एसिड जनरली एनिमल रिच फूड्स में, एनिमल बेस्ड फूड में पूरे मिलते हैं। ओके। तो अगर आप कोई भी मिल्क प्रोडक्ट लेंगे, सारे अमीनो एसिड्स हैं। नॉन वेज में एग्स हुआ, फिश, मीट, चिकन, कुछ भी खाते हैं, इनमें सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं। वेज में रिसर्च बहुत क्लियर है, ऐसा नहीं है आप प्रोटीन नहीं ले सकते, आपको थोड़ा मिक्स एंड मैच करना पड़ता है और इनकम्प्लीट सोर्सेज को मिलाकर कंप्लीट प्रोटीन्स बनते हैं, आप बोल लीजिए तो हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है सप्लीमेंट्स का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा लोगों को परेशानी है यार। देखिए मेरा क्वेश्चन जब मैं लोगों से पूछता हूं कि ये तुम्हारे को नेचुरल फूड्स चाहिए, खा सकते हो? हाँ जी, हाँ जी खा सकते हैं। मैंने दोबारा सोचो, ठीक है। फिर हफ्ते में पता लगता है नहीं, क्योंकि तुम खा नहीं पाओगे, क्योंकि यू आर नॉट अ पर्सन सिटिंग। तुम्हारे पास बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के 10 नौकर नहीं घूम रहे हैं। बिल्कुल। तुम्हारा पूरी जिंदगी या जॉब जो है वो खाने पे फोकस नहीं है। दैट इज समथिंग जो तुम दिमाग में नहीं फोकस करना चाहते। घर में रखा होगा तब भी लेके खाने की भी फुर्सत नहीं होती। एग्जैक्टली। इसलिए सप्लीमेंट क्यों ऐड करा जाता है? इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अगर मैं लेट्स से वे प्रोटीन की बात करता हूं, अभी उस पर भी मुझे पता है उस पर क्वेश्चन बड़े कॉमन होते हैं, लोग डरते हैं।
वे प्रोटीन का एक स्कूप में अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 24 ग्राम प्रोटीन, बिल्कुल। दैट इज क्लीन प्रोटीन, देयर इज नो फैट, देयर इज रियली वेरी लिमिटेड कार्ब्स या जीरो कार्ब्स भी होते हैं, प्योर प्रोटीन आपको मिल गया। इतना इक्वल प्रोटीन आपको मिलेगा 4 पूरे अंडों में। 4 अंडे खाने के 4 बाद मिलेगा, फुल जो एग्स आपका अगर मैं प्रोटीन खाऊंगा का एक तो स्कूप मुझे काम कर एक देगा। स्कूप प्रोटीन मिलेगा। और वेज में तो और ज्यादा मुश्किल है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वे प्रोटीन या किसी भी फॉर्म ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, ये बहुत कन्वीनियंट होते हैं। आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। एक इंसान आज की डेट में भाग रहा है, जैम्स में वो फंसा हुआ है, काम 12-12 घंटे की जॉब शिफ्ट्स हैं, नाइट शिफ्ट्स हैं, तो वो कर नहीं पाता। फिर ये कन्वीनियंट चीजों ने हेल्प करती। और ये बच्चों में भी है। कोई सप्लीमेंट्स, एक तो लोगों को, हमारे यहाँ पेरेंट्स को जो है ना, सप्लीमेंट का वर्ड ही सब मतलब समझ नहीं आता, बहुत नेगेटिव इमेज है इसकी, बना दिए। सप्लीमेंट वर्ड का सिंपल मतलब होता है डाइट के एडिशनल, सप्लीमेंटिंग समथिंग। अगर कोई चीज आपको डाइट से नहीं मिल रही है, उसको हम सप्लीमेंटल फॉर्म में ले लेते हैं। ओके, बस वो छोटे बच्चे, इन्फेंट्स भी लेते हैं। बेबी फूड्स क्या है? सप्लीमेंट्स ही। सप्लीमेंट्स ही। आप बढ़ते हैं तो आप ऐड में देखते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी आपको प्रोटीन ही देते हैं। एग्जैक्टली। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।